अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास पाकिस्तान के हथियारों की वो लिस्ट है जिसका दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं है और जिसका जोड़ और जिसका तोड़ दुश्मन के पास नहीं है। हमारे पाकिस्तानी ऐसे हथियार जो कि ना सिर्फ दुश्मन को जो है वो नाखून चने चबवा सकते हैं मैदान जंग में, बल्कि जिनका मुकाबला करने के लिए और जिनका तोड़ बनाने के लिए अभी दुश्मन बेबस नजर आता है। तो आज 7 ऐसे हथियारों की लिस्ट मेरे पास मौजूद है जिनका जवाब और जिनका तोड़ दुश्मन के पास नहीं है। और शायद आपने भी ये हथियार बहुत कम देखे हों पाकिस्तान, चूंकि अक्सर हम मिसाइल्स का जिक्र करते रहते हैं, अक्सर हम जो है वो ऐसे अपने एयरक्राफ्ट्स का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन इन जिन हथियारों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूं ये बड़े शानदार हैं और अपनी नौयत में बहुत ही अमेजिंग हथियार हैं। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा सीधा शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान के पास जो हथियार जिसका जवाब नहीं है वो है एंटी माइन रोलर। नाज़रीन, आपको पता है जब जंग हो रही होती है तो होता क्या है, उस जंग में आपकी जब फोर्सेस मूव करती हैं तो सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जब आप दुश्मन के इलाके में जाते हैं जहां पे आपके टैंक्स हैं या फिर आप अपने आर्मर को मूव कर रहे हैं, इन्फेंट्री को मूव कर रहे हैं, तो नीचे माइंस का खतरा होता है। ठीक है, मतलब ये हो सकता है कि दुश्मन ने नीचे बॉम्ब लगाए हों। तो ये जो एंटी माइन रोलर हैं ये टैंक्स के आगे 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 चलते हैं। ये एंटी माइन रोलर्स करते ये हैं कि ये जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं, नीचे माइन है, बॉम्ब है, इसमें 2 बंदे सवार होते हैं। एक बंदा डिटेक्ट करता है जबकि दूसरा बंदा इन माइंस को और बॉम्ब्स को तबाह करने की जो है वो ऑपरेशन सर अंजाम देता है। और ये अपनी सारी फोर्सेस, ये एंटी माइन रोलर्स को इस्तेमाल करते हुए आराम से दुश्मन के इलाके में हम दाखिल हो सकते हैं। सो नंबर 1 एंटी माइन रोलर, कोई जवाब नहीं। दूसरा जो बड़ी जबरदस्त चीज है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसका नाम है AM502। ये AM502 एक आप ये समझ लें कि एक ब्रिज है। ठीक है, ये एक व्हीकल के ऊपर होता है और ये ब्रिज यूं करके खुल जाता है। AM502 मैदान जंग में स्ट्रेटेजिक जगह पर, जहां पे मिसाल के तौर पे हमने ये किया था, आपको याद होगा कि 65 की वार में हमने ये BRB नहर का जो पुल था वो तोड़ दिया था, ब्लास्ट कर दिया था ताकि दुश्मन आगे ना आ सके। तो हमारे साथ अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, अगर हम दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं और नहर के उस तरफ या जोहड़ के उस तरफ या तालाब के उस तरफ अगर दुश्मन मौजूद है और अगर हमें अपनी व्हीकल्स वहां से गुजारनी है तो फौरी तौर पे ब्रिज नहीं बना सकते हैं। तो ये AM502 एक ये आराम से ये फौरी तौर पे ये ब्रिज खोलता है, ये ब्रिज बन जाता है और ये उस नहर पे उस 2-3 जो है वो इकट्ठे होके ये ब्रिज इस तरह काबिल हो जाता है कि ये अपनी व्हीकल्स वहां से गुजार सकते हैं। तो इसका जवाब भी दुश्मन के पास नहीं है। इसी तरह से एक हमारे पास अल खालिद व्हीकल ब्रिज भी है जो कि 10 की तादाद में हमारे पास मौजूद है। वो भी इसी तरह से ब्रिज खुल जाता है, वो बन जाता है और आप नदी, जोहड़ या तालाब को दुश्मन के इलाके से अपनी व्हीकल्स गुजार सकते हैं और बड़े आराम से वहां से निकल सकते हैं। तो इसका जवाब भी दुश्मन के पास नहीं है। एक और जो मैं अब आपको जो हथियार बताने जा रहा हूं ये भी बड़ा शानदार हथियार है हमारे पास और उसका नाम है NVRD ड्रैगन। ये NVRD ड्रैगन क्या है? ये NVRD ड्रैगन क्या है? ये हमारी ऐसी गाड़ी है जो कि वो ऑपरेशन सर अंजाम देती है जिसके ऊपर ना बॉम्ब असर करता है ना कोई इस तरह का हथियार असर करता है। जैसे कि ये बख्तरबंद गाड़ियों की समझ लें एक बड़ी एडवांस फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारी फोर्सेस को इस तरह के इलाके में दाखिल होने में मदद करती हैं जहां पर दुश्मन की जानिब से बड़े शदीद अटैक किया जा रहा हो, जहां पे दुश्मन शदीद बमबारी कर रहा हो। अगर इसके नीचे बॉम्ब भी आ जाए तो इस गाड़ी को कम ही असर पड़ता है। तो जो ये हथियार है इसका भी कोई जवाब इस वक्त दुश्मन के पास नहीं है। माइन डिस्पोजिंग सिस्टम, ये माइन डिस्पोजिंग सिस्टम में 500 मिसाइल एक ही बार में हम दुश्मन पे फायर कर सकते हैं। मतलब ये इतना जबरदस्त हथियार है कि एक ही बार में आप 500 मिसाइल्स जो हैं वो छोटे मिसाइल्स दुश्मन पे फायर कर देते हैं। ये दुश्मन को कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को तबाह करने के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है। यानी कि अगर दुश्मन आपको आपके मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ता है और वो बड़ी तादाद में आते हैं तो अगर आपने इनको जो है वो डिप्लॉय किया होता है तो आप मिसाल के तौर पे समझ लें कि अगर 50-60 हज़ार दुश्मन खड़ा है तो अगर 500 मिसाइल्स छोटे एक ही वक्त में फायर होते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों से फायर होते हैं तो आप ये देखिएगा कि वो किस हद तक किस तरह से दुश्मन की धज्जियां बिखेर सकते हैं। इसी तरह का एक और हथियार हमारे पास मौजूद है, उसका नाम है टाइप 84।
टाइप 84 भी ये क्या करता है, जमीनी तौर पर जो है वो जमीनी जंग में इस्तेमाल होता है और ये भी जो ढेर सारे हथियार एक ही बार में फेंकने में मददगार साबित होता है। और यकीनी तौर पर इसमें आप ये देखें, ये 24 रॉकेट एक बार में फायर कर सकता है। 24 रॉकेट एक ही बार में आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में फायर करें तो आप ये देखिएगा कि दुश्मन का किस तरह से नुकसान हो सकता है। तो इसका जवाब भी दुश्मन के पास बिल्कुल नहीं है। सो मैंने अभी तक आपको बताया एंटी माइन रोलर, फिर मैंने आपको बताया AM502, NVRD ड्रैगन, इसके अलावा अल हालिद व्हीकल ब्रिज, माइन डिस्पोजिंग सिस्टम, टाइप 84, और अब मैं आपको बता रहा जा रहा हूं ये हमारे पास ये भी बड़ा जबरदस्त हथियार है, इसका नाम है M88A1 रिकवरी व्हीकल इसे कहा जाता है। मिसाल के तौर पे जहां पे खड्डे होते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा इस तरह आप जब जंग के लिए जाते हैं तो हालात साजगार नहीं होते हैं, तो आप वहां पे जाते हैं तो आपकी गाड़ी या आपका टैंक कहीं पे उल्टा हो गया या कहीं पे वो इस काबिल ही ना के चल सके, तो ये रिकवरी व्हीकल क्या करती है, उसको वहां से जाके उठाती है और उसको रिपेयर करके फौरी तौर पर इस काबिल बना देती है कि वो जंग में पार्टिसिपेट कर सके। सो ये वो सारे हथियार हैं जिनका अक्सर औकात हम जिक्र नहीं सुनते हैं, लेकिन बैटलफील्ड में, जंगी मैदान में इनसे बेहतर जो आप समझ लें कि ऑपरेशन है वो कोई सरंजाम नहीं देता है। सो इनका होना साथ में बड़ा जरूरी है, अदरवाइज आपकी फौज जंग नहीं जीत सकती है। सो ये वो रीढ़ की हड्डी हथियार हैं जो दिखने में छोटे हैं लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। वेल दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। पसंद आया डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट जरूर करें, हमारी वीडियोस ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। Thank you very much.